कुछ चीज़ें जो तय की हैं उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर्स ये लगना शुरू हो जाए। तो स्मार्ट मीटर्स को लगने की प्रक्रिया ये जुलाई से शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी लगभग 2 करोड़ मीटर्स के लगने की बात है। तो स्मार्ट मीटर सब जगह लगेंगे। सेकंड फेज़ में उन स्मार्ट मीटर्स को प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स ये फेजेज़ में किया जाएगा। पहले फेज़ में जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलोनीज़ हैं, उन सब यानी मीटर्स को प्रीपेड व्यवस्था में दिया जाएगा। রাজ্যের জন্য বড় ঘোষণা বন্ধুরা, আগামী জুলাই মাস থেকে বসতে চলেছে স্মার্ট মিটার। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা ঠিক শুনছেন। আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর তিনি জানিয়েছেন যে আগামী জুলাই মাস থেকে রাজ্যে প্রায় 2 কোটি স্মার্ট মিটার বসতে চলেছে। এই স্মার্ট মিটার আপনার যে বর্তমান ইলেকট্রিক মিটার আছে সেই মিটারের মতোই বিদ্যুতের ব্যবহারের পরিমাণকে মাপবে। তবে তিনি জানিয়েছেন যে এর সুবিধা হলো, বিশেষ সুবিধা হলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী দপ্তর এবং কাস্টমারের কাছে সরাসরি ডিজিটাল মাধ্যমে সেই তথ্যটা পৌঁছে যাবে। তিনি আরো জানান যে রিয়েল টাইম তথ্য, অর্থাৎ এর আগে যে একজন অফিস থেকে লোক আসতো যিনি রিডিং করে যেত, তারপরে আপনার বিলটা ধরিয়ে দিত, সেই এই স্মার্ট মিটারে আপনাদের সেই লোকের আর প্রয়োজন পড়বে না কোম্পানির। কারণ রিয়েল টাইম তথ্য ডিজিটাল মাধ্যমে আপনার যে বিল উঠবে, যে ইউনিটটা আপনার মিটারে শো হবে, সেই ইউনিটে আপনাকে মান্থলি বা কোয়ার্টারলি আপনার বিলটা ডিজিটাল মাধ্যমে আপনি মোবাইলে পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ আপনার বিদ্যুৎ সরবরাহকারী দপ্তর এবং কাস্টমারের মধ্যে যে একটা মাধ্যম হিসাবে কাজ করছিল এই কি বলে রিডিং যিনি করতেছেন, সেই এই লোকটাকে বাদ দেওয়ার জন্য মাঝখানে এই পুরো স্মার্ট মিটারে আপনার এই রিডিং এর লোকটার প্রয়োজন আর পড়বে না। সরাসরি আপনাকে রিয়েল টাইম তথ্য, অর্থাৎ যা আপনার উঠে আছে সেই মিটার অনুযায়ী আপনার কাছে তথ্য পৌঁছে যাবে এবং যে সংস্থাগুলি বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে। সরকারের এই নিয়ম, এটা প্রথম ধাপে 2 কোটি স্মার্ট মিটার লাগানো হবে বাড়িগুলোতে, সরকারি বিল্ডিংগুলোতে, সরকারি অফিসগুলোতে বলা হয়েছে, এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় ধাপে এটা প্রিপেড মিটারে পরিণত হবে। অর্থাৎ এখন স্মার্ট মিটার, এই স্মার্ট মিটার ধাপে ধাপে বসানোর পরে আবার দ্বিতীয় ধাপে আপনাদেরকে প্রিপেড মিটার দেওয়া হবে। তখন আপনারা যে মোবাইলে রিচার্জ করছেন সেই রকমই আপনাদের প্রিপেড বিল রিচার্জ করবেন, আপনারা ইলেকট্রিক বিল সেই অনুপাতে আপনারা জ্বালাতে পারবেন। তাহলে আমরা শুনবো এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর কি বলেছেন, শুনুন। 2 डिपार्टमेंट्स, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड पावर डिपार्टमेंट, दोनों के समीक्षा बैठक हुई है और बंगाल स्टेट। तो सबसे पहले तो मैं बंगाल की हमारी अपनी नई सरकार बनी है, इसके लिए आपके माध्यम से बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि नए एटमॉस्फेयर में और इन दोनों बैठकों का एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ऐसा हम लोगों ने विचार किया है। बहुत इश्यूज पिछली सरकार के समय पेंडिंग रह गए थे, हम रेगुलरली स्कीम्स के बारे में जानकारी देते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हम उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत सी स्कीम्स का यहाँ की गवर्नमेंट ने लाभ नहीं उठाया और सेंट्रल का जो हमारी असिस्टेंस है एक प्रकार से उसको नकार दिया। लेकिन हमने अब आकर के बातचीत की है, तो यहाँ अब जो सरकार है वेरी रिसेप्टेबल, बहुत सी चीज़ों को करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम उन स्कीमों में जितना भी लाभ अब आगे देना है रेगुलरली टाइम बाउंड तरीके से उनको देंगे। जहाँ तक पावर डिपार्टमेंट का विषय है, इसमें कुछ चीज़ें जो तय की हैं उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर्स ये लगना शुरू हो जाए। तो स्मार्ट मीटर्स को लगने की प्रक्रिया ये जुलाई से शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी लगभग 2 करोड़ मीटर्स के लगने की बात है। तो स्मार्ट मीटर सब जगह लगेंगे। सेकंड फेज़ में उन स्मार्ट मीटर्स को प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स ये फेजेज़ में किया जाएगा। पहले फेज़ में जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलोनीज़ हैं, उन सब यानी मीटर्स को प्रीपेड व्यवस्था में दिया जाएगा ताकि
बिजली खर्च करने से पहले पैसा जमा कराएंगे तो जो हमारे ओपेक्स के खर्चे हैं डिपार्टमेंट के वो उसमें से पूरे होंगे और इसके लिए एक प्लानिंग बना दी गई है। सेकंड फेज़ में जो बड़े कंज्यूमर्स हैं मोर देन 10 किलोवाट ऐसे कंज्यूमर के लिए स्कीम खोल दी जाएगी ताकि वो भी पहले से अपना पैसा जमा करके और उसमें से देंगे। उसके अंदर ऑप्शन भी रखी जाएगी कि अगर वो प्रीपेड नहीं करना चाहते तो 3 मंथ्स बिल आज के रेट के हिसाब से वो अपनी सिक्योरिटी जमा कराएंगे। दोनों में से एक ऑप्शन ले सकते हैं व्हाट्सएवर दे वांट। इस प्रकार से प्रीपेड की योजना ये खूब बनाई जाएगी। कुछ ऐसे जो परिवार हैं जिनका कंजम्पशन बहुत कम है अप टू 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट ऐसे लोगों के लिए पीएम सूर्य घर योजना जिसका अभी तक यहाँ की पिछली सरकार ने अडॉप्ट नहीं किया था, अब तय किया है कि सबसे पहले जो छोटे कंज्यूमर्स हैं उनको 78,000 ये 3 किलोवाट तक का जो कनेक्शन है इसके लिए MNRE डिपार्टमेंट सहायता करेगा। स्टेट गवर्नमेंट भी उसके ऊपर टॉपअप करने का विचार करके उसमें कुछ टॉपअप करेंगे और ये भी जब लगेंगे तो इतनी ही सौर ऊर्जा सीधी घरों में मिल जाएगी और इससे पावर की जो बचत होगी अन्य क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जाएगा। तो इसका भी योजना और एक प्रकार से बना करके बहुत जल्दी इसकी बारीकियां जो आपको बताई जाएंगी। 2029-30 तक की जो हमारी विद्युत की मांग है उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्स एडिकेसी प्लान है कि 3 साल के बाद कितनी पावर की डिमांड होगी और उसको सोलर से कितना पूरा किया जाएगा, थर्मल से कितना किया जाएगा, हाइड्रो से कितना किया जाएगा और कितने बैटरी स्टोरेज पंप स्टोरेज के जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाएंगे ताकि उस समय की डिमांड आज ही असेसमेंट करके और उस समय पूरा कर सकें। इसकी प्लान जो है अगले 2 महीने में पूरी योजना बना करके और यहाँ का डिपार्टमेंट जो है सब करेगा। AT&C लॉसेज एक बहुत बड़ा ऐसा विषय है जो हर स्टेट में हमको ध्यान रखना होता है। अभी यहाँ मुझे खुशी है बताते हुए कि इस पर डिपार्टमेंट ने काम किया है और आज 12% लाइन लॉसेज हैं AT&C लाइन लॉसेज। अब उसकी कैलकुलेशन चूँकि पहले सरकारों ने अलग से किया हुआ है, कोई अगर डिस्क्रिपेंसी होगी तो विद इन मंथ या 2 महीने में अगला जो टैरिफ ऑर्डर है वो आएगा, उस समय तक और क्लियर होगा। लेकिन अभी हमको बताया गया कि 12% जो है लाइन लॉसेज AT&C लॉसेज हैं। हमारा जो अगला टैरिफ ऑर्डर है वो पिछले सरकार के समय प्लान जो दिया नहीं गया, अब 1 महीने के अंदर अंदर इसका टैरिफ प्लान रेगुलेटरी कमीशन को दे दिया जाएगा और अगले और 1 महीने बाद उसका ऑर्डर जो है टैरिफ ऑर्डर वो पास करेंगे। उसमें कुछ कैलकुलेशन का मिसमैच ये भी हमको दिखा है, उस मिसमैच को दूर करेंगे तो उसमें एक फाइनल जो टैरिफ ऑर्डर है 2 महीने, हालांकि मार्च 31 मार्च तक आ जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं आया। कुछ कमी आपको ध्यान में मैं बताने की आवश्यकता नहीं है कि पिछली सरकारों में कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ें होती रही, उसको सबको ठीक करके और जुलाई एंड तक ये टैरिफ ऑर्डर जो है वो रेगुलेटरी कमीशन ये हमको दे देगा।